हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 0.43% यहाँ पे करेक्शन आया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं थोड़े दिन की बात करूँ, जब से इसका रिजल्ट आया उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 746 का स्टॉक चल रहा था और आज ये स्टॉक 669 पर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है, आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके टेक्निकल्स क्या शो कर रहे हैं, आज इसी बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों। साथ में फ्यूचर्स का कैसा है उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, द ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो 280 यहाँ पे बिलियन की है, 280 बिलियन की है। 2020 के एंड तक 280 बिलियन की यहाँ पे हो चुकी है। और अगर मैं इसकी यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ की बात करूँ, देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 14 to 15% एनुअली। ठीक है, 14 से 15% यहाँ पे एनुअली इंक्रीज होने वाला है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड लगातार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट की है। तो उस वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं, इंश्योरेंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दिया है दोस्तों। उसी की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन भी है कि 14 से 15% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये मिनिमम ग्रोथ है, ठीक है, एवरेज ग्रोथ है, जिसमें ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूँ तो वहाँ से 20% 30% भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को आराम से हमें ईयरली मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज इसी के बारे में यहाँ पे HDFC लाइफ, यहाँ पे अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, HDFC लाइफ यहाँ पे सबसे टॉप का स्टॉक है अपने सेक्टर का, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करना तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कैसा स्टॉक है और कैसा नहीं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट कैप की बात करूँ, सकते हैं मार्केट कैप 1,34,949 करोड़ की है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है, बहुत दिग्गज कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो मैं आपको दिखाई दिया है 746 का यहाँ पे इसने हाई लगाया था और लगाया था 464 का दोस्तों। स्टॉक की भी 99.2 चल रही है, यानी कि हाई है वैसे 50 यहाँ पे नॉर्मल मानी जाती है, 50 से ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे स्टॉक मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे नीचे, तो ये अपने सेक्टर का जो है कहीं ना कहीं अपने सेक्टर का लीडर भी आप देख सकते हैं। पीयर कंपैरिजन में सबसे टॉप पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आता है, सेकंड नंबर पे SBI लाइफ इंश्योरेंस आता है, फिर ICICI प्रूडेंट लाइफ आता है, ठीक है, उसके बाद ये बाकी सब आते हैं, पर टॉप पे यहाँ पे HDFC लाइफ ही है। तो इसलिए स्टॉक यहाँ पे सेक्टर का लीडर है, तो थोड़ा यहाँ पर महंगा भी है। अक्सर अच्छी चीज़ें दोस्तों यहाँ महंगी मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू की, तो 42 रुपीज़ 70 पैसा बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दोस्तों कम है, 0.30% की है। ROC 20.3% की है, ROE 17.6% की है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी ROC और ROE है वो कोई इतनी ख़राब ROC है, ROE नहीं है जो हम बोले यहाँ पे बेकार है, एक बेहतरीन ROC है। लेकिन अगर 30% के आसपास किसी कंपनी में मिल जाती है तो और ज़्यादा एक्सेलेंट मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे इसकी ROC यहाँ पे 20.3% की और सेक्टर का लीडर है, उसके बावजूद भी इसकी ROC 20.3% है, तो यानी कि यहाँ पे बेस्ट मानी जाएगी, यानी कि इससे बड़ी या फिर इससे दिग्गज कंपनी यहाँ पे दिख नहीं रही दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बाद यहाँ पे स्टॉक टूटने लगा, ठीक है, स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गई। तो यहाँ पे जो कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आया है Q4 का, तो उसमें इसने सेल्स जो करी है वो 19,186 करोड़ की करी है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 21,242 करोड़ की थी, ठीक है। तो यानी कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे जो रिजल्ट था, सेल थी, जो जनरली सेल की बात करें तो सेल की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है, गिरता हुआ नजर आई है सेल्स। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्च 2020 की बात करें तो 341 करोड़ की सेल्स हुई थी सिर्फ, ठीक है, जो कि इस बार 19,186 करोड़ की हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने यहाँ पे या फिर स्टॉक ने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे यहाँ पे जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन जो मेन ग्रोथ दोस्तों देखी जाती है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखी जाती है। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे कंपेयर करूँ तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। 341 करोड़ से 19,180 करोड़ की तरफ कंपनी बढ़ गई, तो एक बेहतरीन है। और इसकी Q3 रिजल्ट की बात करें दोस्तों, ऑल टाइम हाई सेल्स करी थी 21,000 करोड़ की, ठीक है। इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं 9,000 करोड़, 14,000 करोड़, 8,000 करोड़, 11,000 करोड़, इस तरह की सेल चल रही थी। लेकिन जब से यहाँ पे कोविड आया 341 करोड़ की सेल हुई, और उसके बाद से जब कोविड के बाद से यहाँ पे लोग काफ़ी जागरूक हुए, ठीक है, फिर यहाँ पे 14,000 करोड़ की सेल हुई, 16,000 करोड़ की सेल हुई, 21,000 करोड़ की सेल हुई। तो यानी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यही एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर दिखाई है इंश्योरेंस
डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कहीं ना कहीं कोविड के बाद यहाँ पे देखने को साफ मिल रही है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बात करूँ मैं नेट प्रॉफिट की, सीधा नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ। देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हुआ है 319 करोड़ का। इससे पहले क्वार्टर में 263 करोड़ का हुआ था, यानी कि जो इसका नेट प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत बढ़िया रहा और बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन जो सेल्स थी उसमें कमी आई, ठीक है। और साथ दोस्तों अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूँ तो पिछले साल मतलब मार्च में 312 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस बार 319 करोड़ का हुआ। तो चाहे प्रॉफिट में हम ईयर ऑन ईयर बात कर लें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे बात कर लें, दोनों जगह बेहतरीन रहा, ठीक है। दोनों जगह यहाँ पे अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली HDFC लाइफ में। उसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन अगर मैं जनरली भी बात करूँ तो सेल्स में आप यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हो रही हैं जून के बाद से, यानी क्वार्टर वन से जो सेल्स हो रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सही बोल सकते हैं आप यहाँ से। इससे पहले ऐसी सेल्स नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत सुधर रही है, या फिर आप ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री बहुत सुधर रही है, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री, पूरा सेक्टर इसका। इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट में, यहाँ पे बैलेंस शीट भी बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे रिजर्व जो पड़ा हुआ है वो 6,617 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है, और जो बोरोइंग है वो सिर्फ 600 करोड़ की है। यहाँ पे रिसेंट का डाटा है मार्च 2021 तक का, ठीक है। तो यानी कि रिजर्व जो है वो बहुत ही तगड़ा रिजर्व है, 6,000 करोड़ का रिजर्व है, और डेप्ट यहाँ पे बिल्कुल 600 करोड़ का है, यानी कि 6,000 करोड़ का यहाँ पे आप मान सकते हैं कि रिजर्व पड़ा हुआ है। तो जो इसकी कम बोरोइंग है और अच्छा खासा रिजर्व है, उसकी वजह से यहाँ पे आप इसको 3 स्टार इसकी बैलेंस शीट को दे सकते हो, क्योंकि ये बेहतरीन है, ठीक है। जिस कंपनी के पास रिजर्व है वही कंपनी आगे अलग अलग काम करते हैं, या फिर अलग अलग काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी दिखाती है। इसी के साथ दोस्तों फिक्स एसेट भी दे सकते हैं, फिक्स एसेट भी यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। 322 करोड़ के थे जो कि 342 करोड़ के हो गए हैं, तो फिक्स एसेट भी बढ़ते नजर आए, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों जो कैश फ्लो है इसका वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में है, 9,783 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव में, तो ये भी बढ़िया है। इस साथ दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रिसेंटली का है, मार्च 2021 तक का। तो देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 58.86 है, FI की 25.67 है, DI की 6.25 है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे पब्लिक की जो है 9.20 है, और अदर्स में 0.03 है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग थी इससे पहले 63 थी, 60 हुई, ठीक है, 74, यहाँ देखते हैं 80 थी, 76, 74 लगातार गिर रही थी, ठीक है, 66, 63, 60, फिर 60.40। तो यहाँ देख सकते हैं जो गिरावट दर्ज की गई थी उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्डिंग रुक गई है। देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 58.87% होल्डिंग थी, मार्च 2021 में 58.86 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है। पर उसी के साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जो होल्डिंग यहाँ पे बेची जा रही है, सेल की जा रही है, कहीं वो पब्लिक के हाथ में तो नहीं जा रही। अगर पब्लिक के हाथ में जाती है तो वो भी गलत मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ने लगता है। पर यहाँ पे जो इसके होल्डिंग सेल करी है, या फिर जो होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो यहाँ पे लगातार FI यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 10.52 से 19.94 और 19% 23, 25। तो इस तरह से FI जो है वो लगातार इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में या फिर इस कंपनी में यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपनी होल्डिंग इन्होंने FI ने लगातार बढ़ा रखी है, ठीक है। अगर यहाँ से प्रमोटर अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत निकाल भी रहे हैं तो FI उसको पकड़ रहे हैं, और FI दोस्तों वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उन्हें फ्यूचर दिखता है, ठीक है। और इसका फ्यूचर आपको मैंने दिखा दिया कैसा है, 15 से 16% की ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब वो ग्रोथ दिख नहीं रही, बोलने के लिए नहीं है, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपनियाँ, चाहे मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो कंपनीज़ कहीं ना कहीं वो ग्रोथ दिखा भी चुकी हैं, है ना। HDFC लाइफ की आप सेल वगैरह मैंने आपको दिखाई है क्या ज़बरदस्त उसकी सेल रही, तो वो इम्पैक्ट देखने को मिल भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। DI की बात करें, DI यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे विश्वास करते हैं तो 6.25 की इनकी होल्डिंग है, पर यहाँ पे FI और प्रमोटर के पास अच्छी खासी बहुत तगड़ी, और DI को भी जोड़ लेता है तो अच्छी खासी बहुत तगड़ी होल्डिंग है। 90% होल्डिंग यहाँ पे बोल सकते हो आप कि सेफ हाथों में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिर्फ पब्लिक के पास यहाँ पे सिर्फ 9.20% है, तो यानी बिल्कुल कंपनी सेफ है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी की सेल्स बहुत बढ़िया हो रही है, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मंगे हैं चार्ट पे, और आप देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक का प्राइस चला 669 रुपीज़ का, ठीक है। इसका 200 मूविंग एवरेज की बात को निकल आता है 645 का, यानी कि अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है यहाँ पर। इसके साथ दोस्तों RSI की बात करूँ तो 43 के यहाँ पे RSI है, स्टॉक कोई ओवरबाउट या ओवरसोल्ड जोन में दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल दोस्तों। अगर मैं बात करूँ जहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त ये अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1
2 and 3। दोस्तों यहाँ पे 3 बार इसने सपोर्ट लिया और इसी सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखो कंपनी बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया है कंपनी के अंदर, तो अगर आप इसको यहाँ पे खरीदते हो तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसने ऊपर ही जाना है और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखानी है। लेकिन आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे आपने लमसम अमाउंट नहीं लगानी, आपने यहाँ पे बाइंग करनी है तो लिमिटेड स्टॉक की बाइंग करने से, मान लो आपने यहाँ पे 10 स्टॉक बाय करने थे, टोटल आपके पास 10 स्टॉक खरीदने का पैसा है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 2 स्टॉक या 3 स्टॉक खरीदना है। फिर जब ये अपने 200 एवरेज पे आएगा, 645 रुपये पे ट्रेड करेगा, तब अपने 2-3 स्टॉक और खरीद लेना है। लेकिन फिलहाल की दोस्तों बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फिलहाल ये सपोर्ट पे चल रहा है अपने 1 2 3 3 बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही रैली बनाई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिलहाल अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो कि इसका प्राइस, इसका सपोर्ट निकल के आता है ये 620 रुपये का दोस्तों। वो भी बहुत तगड़ा सपोर्ट है 620 का। इसने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी 620 पे भी, तो ये भी इसका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। पहले तो इसे ही तोड़ना जरूरी है, उसके बाद जब तोड़ेगा तो यहाँ आएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी। यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी, जितनी भी आपने क्वांटिटी बाय करनी है उसकी हाफ क्वांटिटी या फिर जितने आपको बेटर लगता है उतनी यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉक अगर आपको नीचे मिलता है, वैसे मेरी उम्मीद ये है कि दोस्तों स्टॉक आपको नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी स्टॉक नीचे मिलता है या नीचे आता है 620 रुपये पे या 600 रुपये पे, तो यहाँ पे आप इसकी और बाइंग कर सकते हो। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, सेक्टर की लीडर है, बैलेंस शीट एकदम ज़बरदस्त है, सेल्स बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये अपने मैं आपको बता दूं कि सेक्टर की लीडर तब तक है जब तक LIC का यहाँ पे IPO नहीं आता। LIC का IPO आएगा तो फिर LIC तो यहाँ पे टॉप पे है ही। ठीक है, लेकिन फिलहाल की बात करूँ, फिलहाल तो अभी यही ट्रेड में है, सबसे ट्रेंड में, मतलब यही है और सबसे ज़बरदस्त कंपनी भी यही है। फिलहाल दोस्तों आप इसे यहाँ बाइंग कर सकते हो और आपको अच्छे खासे रिटर्न इन फ्यूचर जनरेट करके दे सकती है। अगर आप स्विंग खेलते हो या स्विंग में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे 750 पे भी एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि यही इसका पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही इसका ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर 750 का रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो और ऊपर ट्रेड करती नजर आएगी, जो कि बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप बाइंग करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को यहाँ पे रख लीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको प्रोवाइड करके देगी। रीजंस क्या, मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए। और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग आवर वीडियो।